रामपुरा कोटा का सबसे चर्चित और हलचल वाला इलाका है। अनेक गली कूचों से घिरा हुआ रामपुरा सिर्फ रिहायशी क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि शहर का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र भी है। मशहूर कोटा डोरिया, साड़ियों से लकदक दुकानें, सर्राफों की अटूट गद्दियों के अलावा स्कूलों और कोतवाली होने के कारण यहां हर दम लोगों की रेलपेल बनी रहती है। सर्राफा व्यवसायी अजय जैन अपनी पत्नी संजना जैन और 15 वर्षीय बेटी परिधि जैन के साथ रामपुरा की शनि मंदिर गली में अपने पुश्तैनी मकान में रह रहे थे। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली परिधि जैन ने कोटा का बड़ा कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर रखा था, लेकिन अच्छी तैयारी के लिए बजाज खाने में रहने वाले गौरव जैन के यहां भी ट्यूशन पढ़ने जाती थी। गौरव जैन तथा परिधि जैन के परिवारों में घनिष्ठता थी। गौरव भी पूरी तरह भरोसेमंद और परिवार के सदस्य की तरह था। ऐसे में किशोरावस्था के नाजुक दौर से गुजर रही बेटी को गौरव जैन के पास ट्यूशन के लिए भेजने में अजय जैन दंपत्ति को कोई आपत्ति नहीं थी। 13 फरवरी 2022 को रविवार होने के कारण ट्यूशन की छुट्टी थी, लेकिन गौरव जैन ने परिधि की मां को एक्स्ट्रा क्लास का हवाला देते हुए परिधि को ट्यूशन के लिए भेजने का आग्रह किया। किंतु संजना जैन ने कहा, परिधि की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में उसका ट्यूशन पर आना संभव नहीं है। लेकिन गौरव ने यह कहकर संजना को निरुत्तर कर दिया कि सोमवार को उसका पेपर है, ऐसे में नुकसान परिधि को ही होगा। हालांकि बेटी की नासाज तबीयत के कारण संजना उसे भेजने को तैयार नहीं थी, लेकिन गौरव का फिर फोन आया तो परिधि जैन ने भी जाने का मन बना लिया। गौरव ने कहा कि परिधि 11 बजे तक हर हाल में ट्यूशन पर पहुंच जाए। बजाज खाना कोई ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए परिधि 11:45 बजे ही घर से निकल गई। 12:30 बजे पिता अजय जैन के पास गौरव का फोन आया। उसने कहा कि आप आकर बेटी को ले जाएं। यह कोई नई बात नहीं थी। ट्यूशन के बाद गौरव जैन परिधि को ले जाने के लिए उसके घर फोन कर दिया करता था। करीब 1 बजे अजय जैन जब गौरव के घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। घर के बाहर कुंडी लगी हुई थी। अजय कुंडी खोलकर भीतर गए तो कमरों पर ताले लगे हुए थे। यह देखकर उनकी हैरानी का पारावार नहीं था। उन्होंने गौरव जैन को फोन लगाया तो उसका मोबाइल आउट ऑफ रेंज बता रहा था। जिस समय अजय जैन बाहर आकर हक बकाए हुए इधर उधर ताक रहे थे, उन्हें गौरव का चचेरा भाई हर्षद जैन नजर आ गया। अजय ने लपक कर उसे रोक लिया और गौरव के पिता का फोन नंबर पूछा। हर्षद ने इस बारे में तो अनभिज्ञता जाहिर की, लेकिन वह उन्हें उनकी सर्राफा की दुकान तक ले गया। रविवार की वजह से दुकान तो बंद थी, अलबत्ता बाहर लगे बोर्ड पर उनका फोन नंबर दर्ज था। अजय को तनिक आस बंधी तो उन्होंने तत्काल गौरव के पिता जितेंद्र जैन को फोन लगाया। फोन गौरव की मां नीरू जैन ने उठाया। अजय ने गौरव के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, गौरव तो गुलाबबाड़ी स्थित अपने दोस्त विपिन के यहां जाने की बात कह रहा था। हम लोग तो 10:30 बजे ही घर से एक शादी में जाने के लिए निकल आए थे। हमने गौरव को भी साथ चलने को कहा था, लेकिन उसने कहा था कि उसे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। यह सुनकर अजय परेशान हो गए। उन्होंने जितेंद्र से कहा कि वह अभी गौरव के दोस्त विपिन को फोन कर गौरव के बारे में पूछें या विपिन का नंबर उन्हें दे दें। कुछ देर बाद गौरव के पिता जितेंद्र का अजय जैन के पास फोन आया। उन्होंने अजय को बताया कि विपिन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि गौरव उससे मिला था या उसके घर आया था। इसके बाद तो अजय की बेचैनी और बढ़ गई। परेशान हाल अजय जैन पूरी तरह पसीने से नहा गए। कांपते लड़खड़ाते पसीने से तरबतर अजय ने पत्नी संजना जैन को साथ लिया और गौरव को ढूंढने निकल पड़े। इसी दौरान उन्हें बर्तन बाजार में गौरव के माता पिता जितेंद्र और नीरू आते दिखाई दिए। उन्होंने पूरा मामला सुना तो वे भी बुरी तरह हैरान रह गए। अजय और उनकी पत्नी संजना को लेकर वे घर की तरफ दौड़े। हड़बड़ाते हुए कमरों के ताले खोले तो वहां गौरव की स्कूटी नदारद थी और उसकी मां नीरू जैन की दराज से 9,000 रुपए गायब थे। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। आखिर क्या मतलब था इसका? गौरव का कमरा मकान की दूसरी मंजिल पर था। एकाएक अजय जैन की नजर कमरे के बाहर कोने पर पड़ी तो उनकी हैरानी का पारावार नहीं रहा। वहां परिधि की चप्पलें पड़ी थीं। ऊपर गए तो रस्सी से झूलती मिली परिधि उसे देख सभी की आंखों में खौफ उतर आया। जितेंद्र जैन ने कांपते हुए कई चाबियों से गौरव के कमरे का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। आखिर ताला तोड़ना पड़ा।
अंदर पहुंचे तो भयावह दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। परिधि का गला कई सारी रस्सियों से कसा हुआ था और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। रस्सियों से बंधे हुए हाथ पैरों के साथ परिधि जैन खिड़की से लटकी हुई थी। लगता था वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी। बेटी की दुर्दशा देखकर अजय वहीं लड़खड़ा गए। इससे पहले कि वो पत्नी संजना को संभालते, वो वहीं गश खाकर गिर पड़ी। घटना इतनी भयावह और दहलाने वाली थी कि पल भर में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। इत्तला मिलने पर कोतवाली पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने के लिए उमड़ती भीड़ के बीच रास्ता बनाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस पहुंचने से पहले रोते बिलखते घर वाले बच्ची को अस्पताल ले जा चुके थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर भी एक बार तो फटी फटी आंखों से परिधि की हालत को देखते रह गए। उनके मुंह से निकले बिना नहीं रहा, ऐसी दरिंदगी तो कोई वहशी नरपिशाच ही कर सकता है। लड़की की मौत की खबर ने भड़की हुई भीड़ के गुस्से की आग में घी का काम किया। पुलिस तितरफा चक्रव्यूह में घिरी हुई थी। एक तरफ पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल का मुआयना कर तफ्तीश में जुटना था, दूसरी तरफ थाने का घेराव और प्रदर्शन पर उतारू लोगों की समझाइश करनी थी, तीसरी तरफ आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश देने की कार्रवाई करनी थी। लेकिन समाज बंधुओं, व्यापारिक संगठनों तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के उग्र प्रदर्शन ने पुलिस के हाथ पांव फुला दिए। कोतवाली से अजय जैन के मकान का फासला 15 मिनट से ज्यादा का नहीं है। प्रदर्शनकारियों की उमड़ती भीड़ से पहले ही थाना प्रभारी हंसराज मीणा, सीओ अमर सिंह राठौड़, एडिशनल एसपी राजेश मील और प्रवीण जैन ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। तब तक एफएसएल टीम भी अपने काम में जुटी रही। बेटी के शव के पास रोते बिलखते अजय जैन और संजना जैन से पूछताछ करना पुलिस के लिए आसान नहीं था। उनके रुंधे गले से एक ही बात निकल रही थी, जिस पर विश्वास किया उसी ने विश्वास की हत्या कर दी। फिर भी पुलिस जितना कुछ जान सकी उसका लबोलुआब यह था कि रोजाना गौरव जैन के पास परिधि की 3 और सहेलियां भी ट्यूशन पढ़ने जाती थीं। उस दिन केवल परिधि को ही बुलाया गया था। घर के लोग शादी में गए हुए थे, गौरव अकेला ही घर पर था। अजय जैन का कहना था कि गौरव को पता होगा कि परिवार को शादी में जाना था। परिवार के लोग शादी में गए हुए थे, इसका उसने फायदा उठाया और एक्स्ट्रा क्लास का बहाना कर परिधि को अकेले ही बुला लिया। पुलिस तफ्तीश में वहां मौजूद समाज के लोग और घर वाले इस बात पर अड़े थे कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा, न तो शव का पोस्टमार्टम होने दिया जाएगा और न ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाद में एसपी केसर सिंह शेखावत ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया, तब कहीं जाकर परिधि जैन के शव का पोस्टमार्टम हो सका। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराए जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के समय अजय दंपत्ति का विलाप सभी को बेहाल कर रहा था। 9 जनवरी 2022 को जिस बेटी का जन्मदिन मनाया, उन्हीं हाथों से 13 फरवरी 2022 को उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। लोगों ने कोटा बंद का आह्वान किया। उसी बीच इस हत्याकांड के विरोध में शहर के विभिन्न स्कूलों और परिधि की हत्या के विरोध में समाज बंधु, व्यापारिक संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का कोतवाली के सामने धरना बरकरार था। उन्होंने सोमवार सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च भी निकाला। परिधि की हत्या से कोटा में मचे जबरदस्त कोहराम के बाद अब आरोपी गौरव जैन की गिरफ्तारी का मामला पुलिस की नाक का सवाल बन गया था। कोटा के विधायक और शहरी विकास मंत्री की चेतावनी के बाद पुलिस और मुस्तैद हो गई थी। बुधवार 16 फरवरी 2022 को आईजी रविदत्त और एसपी केसर सिंह शेखावत द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में ऐसे मामलों में तहकीकात की परंपरागत रणनीति में बदलाव करते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कोटा पुलिस ने 200 पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए 29 टीमें बनाईं। टीम का नेतृत्व एडिशनल एसपी स्तर के 6 अधिकारियों को सौंपा गया। इसके अलावा कोटा रेंज के 6 सीओ स्तर के अधिकारियों, 20 थाना प्रभारियों को भी शामिल कर लिया गया। पुलिस ने एडिशनल एसपी भगवत सिंह, संजय जैन और उमा शर्मा समेत पुराने और अनुभवी अफसरों को भी टीम में शामिल किया। अपराधी के भागने के रास्ते, सीसीटीवी कैमरे खंगालने तथा मंदिरों और रिश्तेदारों के घरों की खोजबीन करने में माहिर पुलिस अफसरों को भी शामिल किया गया। पुलिस ने खासकर जैन मंदिरों और जैन धर्मशालाओं को खंगालने के लिए अलग से फोर्स लगाई। इस बीच छात्रा की हत्या के मामले में
मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि गला घोंटने की वजह से छात्रा की मौत हुई। मेडिकल टर्म में इसे दम घुटना यानी एस्फिक्सिया कहा जाता है। छात्रा के जिस्म पर 6 चोटें पाई गईं। इसका मतलब छात्रा ने आरोपी से बचाव के लिए काफी संघर्ष किया था। पुलिस के खोजी दस्तों को पहली कामयाबी मंगलवार 15 फरवरी 2022 को मिली। गौरव की स्कूटी केशवराय पाटन रोड पर टोल प्लाजा से आगे एक खंडहर नुमा मकान में मिली। पुलिस को इसका संकेत सीसीटीवी कैमरों से मिला था। इससे समझा गया कि गौरव स्कूटी लेकर नयापुरा रंगपुर होता हुआ नारदर्ण बाईपास से केशवराय पाटन मार्ग पर पहुंचा और वीरान खंडहर में स्कूटी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने उसके आत्महत्या किए जाने के अंदेशे में चंबल की नहरों को भी खंगाला, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। इस बीच बुधवार 23 फरवरी को नयापुरा स्थित विवेकानंद चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में एक संदिग्ध सा फोटो कैद हुआ। कपड़ों और चाल ढाल से बेशक वो युवती लगती थी, लेकिन कई बातें उसके मर्दाना होने की चुगली कर रही थीं। पुलिस को मानना पड़ा कि हो न हो वह युवती के वेश में गौरव जैन हो सकता है। इसी वजह से वह पुलिस को लगातार गच्चा दे रहा है। अब पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए इस एंगल पर खोजबीन शुरू कर दी। उधर छात्रा की हत्या पर शहर भर में विरोध प्रदर्शन के कारण दबाव में आई पुलिस का आरोपी की सूचना देने वाले को 10,000 का इनाम देने की घोषणा करनी पड़ी, जबकि एक कोचिंग संस्थान ने आरोपी को पकड़ने के लिए 1 लाख के इनाम की घोषणा कर दी। शहर में बढ़ते आक्रोश के कारण शहरी मंत्री शांति धारीवाल तुरंत कोटा पहुंचे और एसपी को नए सिरे से टीम गठित करने के आदेश दिए। दबाव से आजिज आए मंत्री शांति धारीवाल को यहां तक कहना पड़ा कि क्या हमें जयपुर से एडीजी स्तर के अधिकारियों को यह काम सौंपना पड़ेगा। शहरी मंत्री शांति धारीवाल ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए दिलासा दी और छलक आए आंसुओं पर काबू पाते हुए भरोसा दिलाया कि परिधि के हत्यारे को पकड़ने के लिए नए सिरे से पुलिस की एक और टीम गठित होगी। एडीजे स्तर के पुलिस अफसरों को भी जयपुर से कोटा भेजा जाएगा। परिधि के परिजनों के पास पहुंचने से पहले शांति धारीवाल ने पुलिस अधिकारियों की भी बैठक ली और उनसे अब तक की प्रगति की जानकारी ली। आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग लाई। छात्रा की हत्या के आरोपी गौरव जैन को पुलिस ने घटना के 9वें दिन सोमवार 21 फरवरी 2022 को गुरुग्राम में गिरफ्तार कर लिया। गौरव के रिश्तेदारों की निगाहबीनी से ही पुलिस को सफलता मिली। सोमवार की रात गौरव जैन गुरुग्राम स्थित अपनी बहन के घर पहुंचा। इससे पहले कि वह घर में दाखिल होता, पुलिस ने उसे बाहर से ही दबोच लिया। गौरव इस बात से बेखबर था कि उसकी बहन गुरुग्राम में नहीं, बल्कि टोंक में स्थित अपनी ससुराल गई हुई थी। गौरव की गिरफ्तारी सीओ अमर सिंह और साइबर सेल के इंचार्ज प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। एसपी केसर सिंह शेखावत ने शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल को इस बात की जानकारी दी। तब उन्होंने चैन की सांस ली। इस गिरफ्तारी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई, शांति धारीवाल ने परिधि के परिजनों को सूचना देने के लिए फोन लगाया। लेकिन जब उनका फोन नहीं लगा तो शांति धारीवाल ने अपने विश्वस्त बाल कल्याण समिति के सदस्य अरुण भार्गव को फोन कर सूचना दी और अजय जैन के घर जाकर अरुण भार्गव ने इस बात पर अमल करते हुए परिधि के घर वालों को सूचना देते हुए शहरी विकास मंत्री धारीवाल से उनकी बात करवाई। रिमांड अवधि में पुलिस ने गौरव जैन से परिधि की हत्या के संबंध में पूछताछ की। पूछताछ के बाद परिधि की हत्या की जो दर्दनाक कहानी सामने आई, वह हैरान कर देने वाली निकली। लगभग 26 वर्षीय गौरव जैन सर्राफा व्यापारी जितेंद्र जैन का इकलौता बेटा था। इसलिए वह चाहते थे कि पढ़ लिख कर जवान हो चुका बेटा उनके काम काज में हाथ बटाना शुरू कर दे। लेकिन गौरव की पुश्तैनी व्यवसाय में रुचि न देखकर जितेंद्र जैन ने उस पर ज्यादा दबाव देना उचित नहीं समझा। गौरव की रुचि पढ़ने पढ़ाने में थी, इसलिए उसने घर पर ही ट्यूशन सेंटर खोल लिया। कोटा वैसे भी कोचिंग संस्थानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ऐसे में कई घरेलू ट्यूशन सेंटर भी कमा खा रहे थे। फिलहाल उसका रुझान लड़कियों की तरफ था। इसकी वजह जो गौरव का मानना था कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां पढ़ाई में दिलचस्पी लेती हैं। अभी उसके पास 4 लड़कियां ट्यूशन के लिए आती थीं। परिधि भी उनमें से एक थी। परिधि और गौरव के घर वालों के बीच काफी घनिष्ठता थी।
15 वर्षीय परिधि जैन आईआईटी की तैयारी कर रही थी। परिधि सुंदर और स्मार्ट थी। पढ़ाई के प्रति उसकी तन्मयता और लगन ने भी गौरव को काफी प्रभावित किया था। गौरव दिनों दिन परिधि के प्रति गहरा आकर्षण अनुभव करने लगा था। ट्यूशन का समय हालांकि 2 घंटे का था, लेकिन गौरव अक्सर उसे ट्यूशन के बाद भी कुछ देर के लिए रोकने लगा था। लड़कियों को इसमें अटपटा नहीं लगता था। स्वाभाविक रूप से उनकी सोच थी कि पारिवारिक घनिष्ठता की वजह से गौरव परिधि को ज्यादा समय देना चाहता होगा। परिधि किशोरावस्था के उस दौर में थी जब लड़कियां सब कुछ समझकर भी सीधे तौर पर ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इशारों से बहुत कुछ कहने के बाद भी जब गौरव को परिधि की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिली तो उसने एक दिन खुलकर कह दिया, परिधि, क्या तुम मेरा मन नहीं पढ़ पा रही हो? मेरे दिल की धड़कनों में अब तुम ही रच बस गई हो। क्या तुम भी ऐसा महसूस नहीं कर रही हो? गौरव की बार बार की रट से आजिज आ चुकी, अब तक संकोचवश चुप्पी साधे हुए परिधि जैन का धैर्य भी एक दिन जवाब दे गया। उसने पारिवारिक रिश्तों और उसके शैक्षिक स्तर का मान रखते हुए रूखे लफ्जों में कह दिया, सर, इस तरह का प्रस्ताव आपको शोभा नहीं देता। मेरी उम्र अभी ऐसी फालतू बातों के सोचने की नहीं है। मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। परिधि ने पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा, आपने आइंदा फिर कोई बात की तो मैं ट्यूशन पर आना छोड़ दूंगी। इसके साथ ही परिधि उठने को हुई तो गौरव ने उसका हाथ थाम लिया। परिधि, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे प्यार को इस तरह मत ठुकराओ। मेरे अंदर डर बैठ गया है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? इस बार परिधि बुरी तरह भड़क उठी। गौरव से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसने कहा, निर्लज्जता की भी हद होती है। आपको अपने मान सम्मान का भी ध्यान नहीं है। आंखें तरेरते हुए परिधि अब गौरव पर बुरी तरह बरस पड़ी। सोचो, अगर मैंने घर वालों को तुम्हारी करतूत बता दी तो क्या होगा तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का? इसके साथ ही बुरी तरह झल्लाते हुए परिधि फुर्ती से सीढ़ियां उतर गईं। परिधि की फटकार से बुरी तरह आहत और अपमानित गौरव की आंखें क्रोध से दहक उठीं। उसके मुंह से शब्दों का लावा उबल पड़ा। परिधि, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं हो सकोगी। ये मेरा वादा रहा। परिधि जा चुकी थी। उसने यह सब नहीं सुना। उसकी बड़बड़ाहट जारी थी। परिधि, तूने अब तक मेरा प्यार देखा है, अब मेरा खौफ भी देखना। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मां ने पूछा तो यह कहकर टाल गई कि मम्मी लगातार पढ़ने से सिरदर्द होने लगता है। कुछ दिन ट्यूशन नहीं जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। घर वालों को उसने सच्चाई नहीं बताई। अब जबकि इस लालसा में रंजिश का जहर घुल गया था तो परिधि के आए बिना कैसे बात बनेगी? 3 दिन बाद उसने परिधि को फोन करते हुए उससे माफी मांगी। सॉरी परिधि, मैं बहक गया था। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम ट्यूशन पर आना मत छोड़ो। परिधि को भी इत्मीनान हो गया कि गौरव ने अपनी भूल सुधार ली है। उसने फिर से ट्यूशन जाना शुरू कर दिया। अब जबकि परिधि ने ट्यूशन पर आना शुरू कर दिया था तो गौरव जैन ने भी परिधि से अपनी बात मनवाने का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। अब वह मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगा। उसने तय कर लिया था कि पहले वह परिधि को प्रपोज करेगा, लेकिन अगर उसने बात नहीं मानी तो उसकी हत्या करके भाग जाएगा। गौरव ने तय कर रखा था कि वह लड़की का वेश बनाकर निकलेगा तो पुलिस लाख सिर पटकने के बाद भी उसे नहीं पकड़ पाएगी। उसकी योजना सिक्किम जाकर नई जिंदगी शुरू करने की थी, जहां से उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लड़की जैसा दिखने के लिए उसने यूट्यूब में कई वीडियो देखे और पूरी तरह नकल करने का अभ्यास कर लिया। इसके लिए उसने गुमानपुरा बाजार से स्कार्फ, ग्लव्स, चश्मा आदि सामान खरीद लिया। परिधि के इनकार की स्थिति में उसे बांधने के लिए कुछ रस्सियां भी उसने इकट्ठी करके रख लीं। गौरव का इंतजार फरवरी की 13 तारीख को खत्म हुआ। उस दिन रविवार था। उसके घर वालों को शादी में जाना था। ऐसे में घर में कोई नहीं रहेगा। रविवार छुट्टी के बावजूद उसने एक्स्ट्रा क्लास के बहाने परिधि को बुलाना तय कर लिया था। एक दिन पहले छावनी चौराहे पर स्थित प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी पर मीनाक्षी के नाम से उसने हरिद्वार के लिए टिकट बुक करवा ली थी। रविवार 13 फरवरी को ट्यूशन के लिए पहुंची। परिधि जैसे ही गौरव के सामने किताबें खोलकर बैठी, उसने योजना के मुताबिक मिन्नतें करते हुए प्रपोज किया। परिधि, मैं तुमसे सिर्फ एक शब्द सुनना चाहता हूं, हां या ना। एक पल रुकते हुए उसने कहा,
अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो ध्यान रखना, किसी की नहीं हो सकती। इससे पहले कि गौरव कुछ और कहता, परिधि गुस्से से बुरी तरह उबल पड़ी। तुम इंसान तो हो ही नहीं, भेड़िए हो जो मौका देखकर भले ही दुम दबा लेता है, लेकिन अपनी हवस के लिए पैने दांत गड़ाने में देर नहीं करता। बहुत हो चुकी ट्यूशन और बहुत हो चुकी पढ़ाई। आइंदा अपनी मनहूस सूरत दिखाने की कोशिश मत करना। कहते हुए परिधि पांवों से स्टडी डेस्क ठेलती हुई बाहर की तरफ बढ़ी। लेकिन इससे पहले कि परिधि जैन दरवाजा लांघ पाती, गौरव ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। तुम मुझे ठुकराकर कैसे जाओगी? इसके साथ ही गौरव उसे फर्श पर गिराकर उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश करने लगा। परिधि ने बचाव के लिए पूरी ताकत से हाथ पैर मारे, लेकिन गौरव ने उसके बाल पकड़कर घसीट दिया। परिधि खूब चीखी चिल्लाई, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला था कौन? गौरव एक बार फिर चीखा और बालों से घसीटते हुए प्रलाप करने लगा, तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। पगलाए सांड की तरह गौरव परिधि को खामोश करने के लिए उसका गला दबाता चला गया, यहां तक कि उसकी जीभ बाहर निकल आई। चीख पुकार खत्म हो चुकी थी। परिधि अब मृत देह में बदल गई थी। उखड़ती सांसों पर काबू पाते हुए गौरव ने परिधि जैन की मौत को खुदकुशी का रूप देने के लिए हाथ पैर और गला रस्सियों से कस दिया और उसे खिड़की से लटका दिया। उसे अब शहर से बाहर भागना था। पहले उसने औरतों वाला सामान काबू किया, लेकिन तभी ठिठक गया। पैसों का जुगाड़ तो उसने किया ही नहीं था। कमरे का ताला बंद करने के बाद वह मां के कमरे की दराज टटोलते हुए 9,000 रुपए ले लिए। उस कमरे को भी ताला लगाया और नीचे दौड़ा। अब तक 12:30 बज चुके थे। उसने परिधि की मां को फोन किया कि आकर उसे ले जाए। आनन फानन में उसने स्कूटी निकाली और बाहर निकल गया। उसने अपना मोबाइल किशोर सागर तालाब में फेंक दिया। स्कूटी से वह केशोराय पाटन रोड वीरान खंडहर तक पहुंचा। स्कूटी वहां छोड़ने और स्त्री रूप धरने के बाद एक स्कूटर सवार से लिफ्ट लेकर नयापुरा पहुंच गया। यहीं बस में रिजर्वेशन पहले से ही था। बस में बैठकर वह हरिद्वार पहुंच गया। बहन के घर तो वह पैसे खत्म हो जाने के कारण पहुंचा था, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सूत्रों का कहना है कि पुलिस की इस सफलता के पीछे उसके मुखबिर तंत्र की सक्रियता ज्यादा कारगर रही। उसने हरिद्वार पहुंचकर स्त्री वेश को तिलांजलि दे दी और बाल कटवाकर चाल ढाल भी बदल ली थी। बेशक वह अपनी पहचान छिपा रहा था, लेकिन मुखबिर पुलिस को पल पल की सूचना दे रहे थे। मुखबिर की सूचना पर ही पुलिस उसे गुरुग्राम में उसकी बहन के घर से गिरफ्तार कर सकी। पुलिस अधिकारी इस बात को लेकर काफी हैरान थे कि गौरव का पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा, फिर भी कैसे वह पुलिस को बार बार गच्चा देने में कामयाब रहा। पुलिस ने इस मामले में 1000 पेज की चार्जशीट पेश की और वह न्यायिक अभिरक्षा में था। इस घटना ने कोटा के स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मृतक नाबालिग लड़की परिधि जैन के लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। राजस्थान के कोटा में एक पोक्सो कोर्ट ने बुधवार 23 अगस्त 2022 को 28 वर्षीय शिक्षक गौरव जैन को बिना किसी जमानत के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।